औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल-अदली वल-इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। आज का प्रोग्राम बड़ा ही अहम है मुल्क पाकिस्तान की सियासत से। 9 जनवरी को सुहेल अफरीदी पहुंच गए कराची, सूबा सिंध के कैपिटल, और महमूद खान अचकज़ई साहब सूबा पंजाब के कैपिटल लाहौर में पहुंच गए। 9 तारीख क्या थी? ये इमरान खान साहब के नंबर है। हमेशा मैंने कहा है, वज़ारत उस्मा का जब हल्फ उठाया था इमरान खान साहब ने तो 18 तारीख थी। 1 और 8 9 नंबर तो खान का लकी है। 92 का कप हो, 9 और 2 11 2 खान साहब के जो लकी नंबर्स हैं 2 7 और 9। 7 तारीख को भी गौर कर लीजिएगा, हमेशा मैंने ये बताया है। तो 9 तारीख थी इमरान खान साहब के लिए कि उनके लिए सूबे यानी केपीके से सूबा है, उधर से 2 शख्स निकले और 2 सूबों में यानी कि 3 सूबों में खान की आवाज पहुंचाने के लिए निकल पड़े। अभी बलोचिस्तान में भी जाना है, 4 हो जाएंगे, बल्तिस्तान में भी जाएंगे, हो जाएगा, सब बताते हैं। कहा था कि 14 जनवरी के बाद बेहतरी है, कामयाबी है, खान मजबूत होगा। लेकिन अब बात यह है कि 9 तारीख को तो ये पहुंच गए। अब एक दिन भी मैंने बताया हुआ इमरान खान साहब के लकी डेज क्या हैं। ट्यूसडे बताया, थर्सडे बताया और संडे बताया, यानी कि मंगल, जुमेरात और एतवार ये खान के लकी डे। अब कल दिन है एतवार का, उधर है सुहेल अफरीदी, 1/3 के खाने का मालिक। इतवार का दिन तो खान का है। मैंने 1.5 साल पहले कहा था कराची में जलसा होगा, दे दो कराची की इजाजत, समंदर में कश्तियां ही कश्तियां कर, न तो समंदर भर जाएगा, इतनी आवाम होगी। अब जो पीपल्स पार्टी की सोच रही थी, या तो जमहूरी जमात है, वो तसादुम की सियासत को पसंद नहीं करते, नून लीग तसादुम की सियासत को पसंद करती, क्योंकि फॉर्म 47 यही है ना। अब ये जो है सिंध हुकूमत, वो तो कहती कि हमारा वोट बैंक है, हम फॉर्म 45 वाले नहीं। डरना तो इन्होंने है, नून लीग वालों ने। अब कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी समझती है हमारा वोट है कराची में, एमक्यूएम समझती है हमारा है, जमात इस्लामी समझती है हमारा है, और क्या पीटीआई भी समझती है कि हमारा है? नहीं, पीटीआई ये नहीं समझती। पीटीआई ये समझती है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम हमारी, और ऐसा ही पीटीआई शहरों तक मुहित नहीं, सूबों से भी बढ़ के वफाक तक है और पूरी दुनिया में है। कल का दिन इतवार का है, टोपी पहना दी है सुहेल अफरीदी साहब को, गनी साहब ने टोपी, सिंधी टोपी, ऊपर अजरक पहना। अभी तक इजाजत नहीं मिली। क्या नहीं मिली? इजाजत। जबानी ओरली है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा है बेशुमार चैनल्स पे कि हफ्ते वाले दिन नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। इधर मुझे मुनाफिकत दिखाई दे रही है। अब सुहेल अफरीदी साहब तो वकील ही नहीं, अलीमीन गंडापुर साहब भी वकील नहीं, चले गए थे, पेरोल का टाइम था, खान साहब बाहर आ सकते थे, वो चले गए अलीमीन गंडापुर साहब अदालत हाई कोर्ट में। मैंने कहा हुकूमत के पास इख्तियार है, उधर चले जाए। अब क्या होना, सुबह नहले पे दहला है, जो मैं समझ रहा हूं अपने तई। पहले तो ये बात सुन ले, सुबह जो है सूरज निकल रहा है, नॉलेज ऑफ 7 पे भी तो अल्लाह पाक ने मुझे इल्म अता फरमाया है। सुबह 7 बज के कुछ मिनटों पे, 3 मिनटों पे सूरज निकल रहा है। 7 है सूरज की। दोपहर 2 तक तो पीटीआई फंसी हुई दिखाई दे रही है। 3 बजे से 6 बजे तक पीटीआई है बल्ले बल्ले। इजाजत हो गई तो बल्ले बल्ले। अब इजाजत देनी किसने? सब लोग सोच रहे हैं कि इजाजत देनी सिंध गवर्नमेंट ने। अब जो है सुहेल अफरीदी साहब या जान के कर रहे हैं या उन्हें पता ही नहीं है,
या वो भोले बादशाह हैं? वो वजीर आला KPK के, मेरे खान जो है, मेरा खान बब्बर शेर जो मशरिक का सूरज है, उनका वजीर आला, उन्होंने उन्हें नामजद किया, ये बने बन गए। अब जो मैं सोच रहा हूं अपने तई, वफाक कहती है कि हमने तो इजाजत ही नहीं देनी इनको। अब सूबा है सिंध, तो वफाक का क्या ताल्लुक आ गया? भाई है, तो मसला है। हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मजार में आपने उनके ग्राउंड में जलसा करना है, तो ये हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार है, जो एरिया है, वो किसके अंडर आता है? वो वफाक के अंडर आता है। बानी पाकिस्तान है ना हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, तो वफाक में आ गया मामला। ये है वो टोपी जो मैं सोच रहा हूँ, ये वो ना पहन ली हो सोहेल अफरीदी साहब ने। कल वो कहें जनाब ये तो वफाक से इजाजत लेनी है, कल है संडे, कहां से मिलनी इजाजत? आज था सैटरडे में तो वैसे ही वफाक बंद होता है। मैं सोहेल अफरीदी साहब को यहां तक समझ नहीं आई होगी, मैं ये सोच रहा हूं अब क्या होगा। कल तो दिन फिर भी खान का है, इमरान खान साहब का, फिर भी खान का दिन है, और तारीख 11 है। 1 और 1 2 होता है, 2 भी खान का लकी डिजिट, 7 डिजिट, 9 डिजिट। दिन मैंने पहले कहा है, मंगल जुमेरात और इतवार, कल खान के लिए 2 लकी चीजें आ गई, एक इतवार और एक 2 नंबर, 1 और 1 2। 92 का कप याद करो, 9 और 2 11 बनता है, सुबह भी 11 है। कल का जो मैच होगा खान जीत जाएगा। अब पीपल पार्टी कहेगी कि जनाब हमने तो आपको टोपी भी पहना दी, ये भी पहना दिया, जरक भी, हमने तो देखो वफाक से हो गए। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा ना हो, कोई और हल निकल आए। वफाक ही कह दे ओके, पहले कह दिया ओके ठीक है, हम नहीं बोलते, कर ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल फिर भी सड़कों पे झंडे नजर आएंगे, खान की तस्वीर नजर आएंगी, इतनी ज्यादा पावर दिखाई देगी। वहां पे सोचेगी MQM कि साढ़े तो कराची निकल गया है। वहां सोचेगी जमात इस्लामी कि वाकई PTI बब्बर शेर है। वहां सोचेगी पीपल्स पार्टी कि वाकई इमरान खान इकबाल का शाहीन है, मशरिक का सूरज है। तो खैर 14 जनवरी को टाइम छोड़ा ही है, वहां से खान मजबूत हो रहा है। अब कंडीशनली बात अभी हुई है, बयान आया है सिंध हुकूमत का, जो जिसका मफहूम है कि एग्रेसिव तकरीर नहीं करनी, किसी को निशाना नहीं बनाना, कोई ज्यादा यानी कि इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू नहीं करनी, मफहूम बयान करना। बात यह है सोहेल अफरीदी साहब को बिल्कुल अपनी लाइन और लेंथ पे रहना चाहिए, पावर शो करे। खान विन विन सिचुएशन में जीत इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वोटर की होगी, इंशाअल्लाह वोट की होगी। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।